तीनों टाइम अलग अलग टाइप का खाना खाने वाली सास। सुनिए, आज आप सभी घर में ही हैं। मैं पूछ रही थी कि क्या आप लोग वही इटालियन पास्ता शाम को डिनर में भी खा लेंगे जो दोपहर में मैंने बनाया था? पास्ता काफी ज्यादा बच गया है, तो बता दी। मैं तो खा लूंगी भाभी। हाँ, मैं भी खा लूंगा। तुम अब शाम को भी कुछ न कुछ बनाने में परेशान ना होना। हाँ, मैं भी खा लूंगा बहुरिया। माँ जी, आप बताएं, आपने नहीं बताया कि आप खाओगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। बस दोपहर में तो खा लिया ना इटालियन खाना, अब मुझे शाम में कुछ इंडियन खाना है। ठीक है। माँ, जो दोपहर में खाया था उसे ही खा लेंगे ना हम लोग। आप क्यों मना कर रही हो? वैसे भी गर्मी में बेहिसाब है, तो राशि तंग होने से बच जाएगी। अच्छा, तुझे इसके तंग होने की बड़ी चिंता है? अरविंद, घरों में बहुएं खाना ही बनाती हैं। कभी तूने तो अपनी माँ की चिंता नहीं की? मैंने भी तो तुम्हें ऐसे ही 3-3 टाइम अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाया है। अच्छा, माफ कर दो माँ। और तू कैसे सबके सामने मौका देख देख कर खाने पकाने को पूछती है? तू भी तो जानती ही है ना कि तेरे घर में किस तरह से खाना खाया जाता है। या घर में कलेश करवाने में मजा आने लगा है तुझे? जा यहाँ से जा। और हाँ, शाम के लिए छोले चावल बना लेना, और इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना ना पड़े। सुनामी ने ऐसे ही राशि को खूब डांटा। राशि सुनामी की बहू थी। वैसे तो राशि के परिवार में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन बस एक चीज की कमी थी जो कि सही नहीं थी, और वो था उसके घर वालों का एक दिन में 3-3 तरह का खाना खाना। बाकी घर वाले ज्यादा 3 तरह के खाने की डिमांड नहीं करते थे, लेकिन राशि की सास एक दिन में 3 टाइम अलग अलग टाइप का खाना ही बनवाती थी। ऐसे ही आज भी दोपहर में राशि ने इटालियन खाना बनाया और शाम को इंडियन। ऐसे ही सिलसिला जारी था। और आज के दिन, हे भगवान, मेरा तो इस वेस्टर्न नाश्ते को बनाते बनाते गला ही खुश्क सा हो गया है। माँ जी ने तो आज नाश्ते में पैनकेक्स की फरमाइश की है। ये वैसे तो बनाने में सिंपल है, लेकिन फिर भी इनमें मेहनत काफी लगती है। राशि बेचारी ऐसे ही गर्मी में खड़े हुए सभी के लिए पैनकेक्स बना रही थी। अभी वो रसोई में ही थी कि रसोई में अरविंद आया। राशि, मेरी घड़ी। ओ गॉड, कितनी गर्मी हो रखी है इस रसोई में तो। राशि, तुम ठीक तो हो? जी, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? सारी तो पसीने में नहा रही हो। ओ गॉड, तुम 3-3 वक्त इस भट्टी में कैसे काम करती हो? बस परिवार के लिए करना पड़ता है। अब आप जाएं, आपके भी पैनकेक्स बन गए हैं तो उन्हें खा लें। राशि ने एक एक परिवार वाले का बड़ी ही जिम्मेदारी से नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद उसने सारे घर की सफाई की। इतने में ही दोपहर के खाने का वक्त हो गया। माँ जी, दोपहर के खाने में क्या खाओगी? घर में थोड़े से आलू हैं, तो मैं आलू की सब्जी या आलू का भरता बना दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी कल ही तो हमने इंडियन खाया था, आज इंडियन खाना नहीं हो। मेरा फ्रेंच फूड खाने का मन है, और उसके साथ थोड़ा सा जंक फूड भी हो। तू ना आज फ्रेंच फ्राइज और साथ में पिज्जा बना ले लंच के लिए। सासू माँ, मैं ये सब बना दूंगी, लेकिन फिलहाल इस सब का सामान नहीं है। तो क्या सामान नहीं है तो क्या? भगवान ने तुझे पाँव नहीं दिए हैं क्या? पैरों से चलती हुई जा और सामान ले आ, या इसमें भी कोई बड़ी बात है? माँ जी, मैंने सुबह घंटों रसोई में खड़े रहकर आप सभी को पैनकेक्स खिलवाए हैं, उसके बाद सफाई की है, और सफाई करते ही आप चाहती हो कि मैं ये सारा सामान लाऊं और इसको लाकर फिर से लंच बनाने को रसोई में ही चली जाऊं? हाँ, वरना तू और मेरे घर में क्या करेगी? जाकर सामान ला और जो मैंने बोला है वो सब बना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनामी ने राशि की बात को समझने के बजाय उसे उल्टा ले लिया। राशि भी फिर कुछ नहीं बोली और वो शांति से सामान लेने को चली गई। धूप चिलचिला रही थी और ऐसे में राशि सारा सामान लेकर अपने घर पहुंची। हे भगवान, मार डाला रे। लेकिन राशि, अभी बात यही खत्म नहीं हुई है। अभी तो तुझे ये सारा खाना बनाना भी है। चल, लग जा काम पे। राशि सामान लाते ही रसोई में लग गई। उसने परिवार के हिसाब से ढेरों आलू काटे, जिससे उसने फ्रेंच फ्राइज बनाए। ऐसे ही उसने पिज्जा बनाने को काफी सारी सब्जियां काटी, चीज को ग्रेट किया और फिर सारी चीजों से उसने फ्रेंच और जंक फूड लंच के लिए बना दिया। और तब सुनामी ने शान से सब कुछ खाया। फिर ऐसे ही शाम के वक्त, आज दोपहर का खाना काफी हैवी था, तो आज शाम में क्रीमी कुकुम्बर सैलेड और फ्रूट सैलेड बना लेना। राशि बेंतहा थक चुकी थी, लेकिन ऐसे में उसे ही शाम के लिए भी सैलेड बनाना पड़ा और कुछ इस तरह से उसका दिन गुजरा। ऐसे ही सिलसिला जारी था। राशि की शादी के बाद से उसका हर दिन आधे से ज्यादा रसोई में गुजर जाता था।
सुनामी उससे ऐसे ही तीनों वक्त अलग अलग तरह का खाना बनवाती थी, जिसकी वजह से राशि काफी कमजोर हो गई थी। उसके पति अरविंद को उसकी फिक्र भी होती तो भी उसकी अपनी माँ के आगे नहीं जलती थी। ऐसे ही आज के दिन। राशि, तुम सूख सूख कर कांटा हुई जा रही हो। इतनी ज्यादा खाने की टेंशन और लोड अपने ऊपर मत डालो। मैंने जानबूझकर डाला हुआ है क्या? मैं जानता हूँ कि ये माँ है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। अच्छा मेरी बात सुनो, आज दोपहर में तुम जो भी बनाओ ज्यादा बनाना। शाम को मैं जल्दी काम से आकर तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। अरविंद राशि को समझा गया। राशि ने रोज की ही तरह आज ब्रेकफास्ट में सभी को चाइनीज और लंच में साउथ इंडियन खाना बनाकर दिया। लगभग शाम के वक्त अरविंद आज जल्दी काम से लौट आया और वो राशि को घुमाने ले गया। आज सभी दोपहर का ही खाना खा लेंगे। तुम बताओ तुम कहाँ जाओगी? मूवी देखने चलें? एक तरफ अरविंद राशि को घुमा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, ओहो माँ देखो भाभी तो कुछ बनाकर ही नहीं गई हैं। आज हम शाम को भी ये दोपहर वाला खाना ही खाएंगे क्या? सत्यानाश हो इसका, जब देखो बस जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। खुद तो आराम से घूमती फिर रही है और हमारी फिक्र नहीं है कि हम क्या खाएंगे। फोन मिला दीपिका, इसको आज मैं ही बताऊंगी। सुनामी ने दीपिका से फोन मिलवाया और, अरविंद कहाँ है तू? इस राशि को लेकर अभी के अभी घर पर आ। क्या हुआ माँ? क्या हो गया? तू घर आ तब बताऊंगी। सुनामी ने ऐसे गुस्से में कहा कि अरविंद की समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है, और वो राशि को लेकर जल्दी से घर पहुंचा। घर जाते ही सुनामी कुछ भी नहीं बोली और उसने जोर से एक थप्पड़ राशि के गाल पर रख दिया। बदतमीज, तुझे अगर जिम्मेदारी लेनी ही नहीं थी तो फिर शादी क्यों की थी तूने? माँ बात क्या है, कुछ तो बताओ। अरविंद, ये खुद तो तेरे साथ घूमने को निकल गई, लेकिन हमारा क्या? ये खाना नहीं बनाकर गई। देख तू इसकी बदतमीजी देख। तो माँ आपने मुझे और राशि को इस वजह से बाहर से बुलवाया? माँ जरा सी तो शर्म करो। खाना तो बना हुआ था, बल्कि ये कहो कि आपकी चटोरी जुबान को शाम को अलग तरह का खाना चाहिए था। अरविंद बेटा, तू अपनी माँ से अब इस तरह से बात करेगा? तो और कैसे करूँ माँ? आप देखो तो सही कि आप राशि के साथ कितनी ज्यादती कर रही हो। ये मत भूलो कि आपकी भी एक बेटी है और कर्मों की सजा तो मिलती ही है, फिर वो आपको मिले या दिल के किसी करीबी को। वैसे सुनामी, तुम्हें बहू को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था। नहीं बाबा, राशि की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। वो उस घर की बहू नहीं, नौकरानी है। माँ जरा देखो, इसकी हड्डियां भी निकल आई हैं। अब मैं आपको अपनी पत्नी से इतना काम नहीं लेने दूंगा। बस कर, ज्यादा मेरा पाप मत बन। अगर इतनी ही दिक्कत है तुझे मेरा तेरी पत्नी से काम लेने से तो ठीक है, आज के बाद ये रसोई में कदम नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ऐसे मत बोलो। बेचारी राशि को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही जब अगला दिन आया तो सुनामी ने राशि से नाश्ता बनाने को नहीं बोला। वो अपनी ही बेटी के साथ नाश्ता बनाने रसोई में आ गई, लेकिन दोनों माँ बेटी की हालत गर्मी में खराब हो गई। माँ भाभी की तो बड़ी हिम्मत है, जो वो यहाँ तीन वक्त खाना बनाती थी, मुझसे तो नाश्ता ही नहीं बन रहा है। चुप कर, अभी 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। सुनामी ने कैसे कैसे नाश्ता तो बना दिया। ऐसे ही दोनों माँ बेटी ने मिलकर लंच बनाया, लेकिन जब डिनर की बारी आई तो दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रसोई में जाकर डिनर बनाए। माँ जी, अब अगर आपका गुस्सा ठंडा हो गया हो तो क्या मैं डिनर बना दूं? ठीक है। एक दिन में 2 बार ही खाना बनाने में मेरा और मेरी जवान बेटी परेशान हो गए हैं, तो बहू की क्या हालत होती होगी। मैं गलत थी जो अरविंद की बात समझने से इनकार करती थी। अब मैं समझ गई हूँ कि खाना बनाना आसान नहीं। भले ही मैं तरह तरह का खाना बनवाया करूंगी, लेकिन हर अगले दिन, एक ही दिन में नहीं। सुनामी को खुद से ही समझ आ गया। बस फिर क्या था, उसी दिन से उसके घर में तीनों टाइम अलग अलग टाइप का खाना बनना बंद हो गया। अब हर अगले दिन तरह तरह का खाना बनता और जिस दिन जो बन जाता सभी उसे ही दोपहर और शाम में भी खाते, जिससे कि अब राशि पर भी काम का लोड कम पड़ता और वो भी हेल्दी होती जा रही थी और अब सब कुछ सही हो चुका था। नमस्ते भाभी, हम आ गए। कैसी हैं आप? अरे दीदी आप आइए, बैठिए ना। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से कुछ ठंडा खाने पीने के लिए ला दो। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है भाभी, कूलर